किया आप सामने। शुरू कर दो आप, ये नहीं हो रहा वो चिंता मत करो। पीछे आप देख रहे हो सामने आ गया, चालू हो जाओ। नमस्कार। कविता लोक के इस ऑनलाइन मेगा कवि सम्मेलन में के इस लाइव पेज से मैं सीमा हरि शर्मा भोपाल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आदरणीय ओम नीरव जी को सादर प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने एक अद्भुत ऑनलाइन एक अद्भुत यह चलाया है कि मेगा कवि सम्मेलन जो सुबह से रात तक चलेगा 11 बजे से। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है और इस मंच को, कविता लोक के इस मंच को सादर प्रणाम करती हूँ। और आप सभी की अनुमति अगर है तो मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ माँ शारदे की स्तुति के साथ। तो मैं माँ शारदे की स्तुति से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। पंचचामर छंद में लिखी गई यह स्तुति माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। सुनिए आप। सरस्वती मिटा विकार दीप्त बुद्धि ज्ञान दो, सरस्वती मिटा विकार दीप्त बुद्धि ज्ञान दो, तमोगुणी निशा हटा सतो गुणी विहान दो, तमोगुणी निशा हटा सतो गुणी विहान दो। मलिष्ठ पंख से उबार श्वेत पद्म आसिनी, मलिष्ठ पंख से उबार श्वेत पद्म आसिनी, विवेक क्षीर नीर दो मराल सा सुहासिनी, विवेक क्षीर नीर दो मराल सा सुहासिनी। चले सदा सुमार्ग सत्य कर्म के विधान दो, चले सदा सुमार्ग सत्य कर्म के विधान दो, निवार लोभ मोह दंभ क्रोध का निदान दो, निवार लोभ मोह दंभ क्रोध का निदान दो। करो प्रदान पूर्णता समग्रता प्रदायिनी, विनष्ट संशयी मनः प्रगल्भता प्रदायिनी, विनष्ट संशयी मनः प्रगल्भता प्रदायिनी। प्रदायिका सुबुद्धि नित्य अर्चना करें यही, प्रदायिका सुबुद्धि नित्य अर्चना करें यही, रहे सभी सुखी निरोग वंदना करें यही, रहे सभी सुखी निरोग वंदना करें यही। वरा प्रदा शिवानुजा स्वरात्मिका नमो नमः, वरा प्रदा शिवानुजा स्वरात्मिका नमो नमः, परायशा नमो नमः महाश्रया नमो नमः, परायशा नमो नमः महाश्रया नमो नमः। कुबुद्धि की विनाशिनी नमो नमः नमो नमः, कुबुद्धि की विनाशिनी नमो नमः नमो नमः। सरस्वती सुभाषिनी नमो नमः नमो नमः, सरस्वती सुभाषिनी नमो नमः नमो नमः। नमो नमः कला विवेकदायिनी नमो नमः, नमो नमः त्रिकाल विश्वव्यापिनी नमो नमः, नमो नमः त्रिकाल विश्वव्यापिनी नमो नमः, नमो नमः त्रिकाल विश्वव्यापिनी नमो नमः। बहुत से लोग जुड़ गए हैं, मैं आप सभी का सादर हार्दिक अभिवंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और एक मुक्तक के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ माँ शारदे की स्तुति के बाद।
ये मुक्तक मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है, आप भी सुनिएगा। कि ढह रहे हो मूल्य तब निष्पक्ष रहना छोड़िए अब। कि आदरणीय ओम नीरू जी आ गए हैं, मैं उन्हें सादर अभिवादन करती हूँ। कि ढह रहे हो मूल्य तब निष्पक्ष रहना छोड़िए अब। ढह रहे हो मूल्य तब निष्पक्ष रहना छोड़िए अब। भाव बिन व्यवहार में बस दक्ष बनना छोड़िए अब। कि ढह रहे हो मूल्य तब निष्पक्ष रहना छोड़िए अब। भाव बिन व्यवहार में बस दक्ष बनना छोड़िए अब। और व्याधियाँ ऐसी न कोई हल न जिनका है जगत में। व्याधियाँ ऐसी न कोई हल न जिनका हो जगत में। और हल पता हो प्रश्न उनको यक्ष कहना छोड़िए अब। हल पता हो प्रश्न उनको यक्ष कहना छोड़िए अब। ढह रहे हो मूल्य तब निष्पक्ष रहना छोड़िए अब। और मैं अपना काव्य पाठ में अब एक दो छंद सुनाना चाहूँगी। वर्तमान समय में कोरोना से सभी पीड़ित हैं, तो मेरे काव्य पाठ में जो बुरी चीज़ है उसको मैं पहले पढ़ती हूँ, क्योंकि हम कोरोना से सब प्रभावित हैं, प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, त्रस्त हैं। तो हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है और इससे हम अभी भी उभरने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने छंद लिखे हैं दो, आप सुनिएगा। क्योंकि कोरोना पर लिखने से बच ही नहीं पा रहे हैं, तो मैंने लिखा है, आपके साथ साझा करते हैं। कि हाय रे कोरोना तेरा मिटे नहीं रोना अब। हाय रे कोरोना तेरा मिटे नहीं रोना अब। थक गया तन मन बैरी कब जाएगा तू। हाय रे कोरोना तेरा मिटे नहीं रोना अब। थक गया तन मन बैरी कब जाएगा तू। और समय अमूल्य लौट फिर नहीं आएगा। एक कैद हो गए हैं तन बैरी कब जाएगा तू। तो चारों ओर पग पग जीत रही मौत आज। कि चारों ओर पग पग जीत रही मौत आज। जिंदगी से यह रण बैरी कब जाएगा तू। और काम काज ठप सप दौड़ रहा है समय। थम गया ये जीवन बैरी कब जाएगा तू। थम गया ये जीवन बैरी कब जाएगा तू। एक छंद और इसी समस्या पर, कोरोना पर। कि योजनाएं कितनी बनाई नए साल में थी। योजनाएं कितनी बनाई नए साल में थी। साल पूरा 2020 बीता लॉकडाउन में। कि योजनाएं कितनी बनाई नए साल में थी। साल पूरा 2020 बीता लॉकडाउन में। बदला है काल भेष याद नहीं कुछ शेष। गुण रहे रोज ज्ञान गीता लॉकडाउन में। तो अनजाना अनचाहा खूब हुआ अब तक। कि अनजाना अनचाहा खूब हुआ अब तक। अब हो प्रभु जी मन चीता लॉकडाउन में। और जीवनी शक्ति नमन बार बार मानव की। याद रहे हर जंग जीता लॉकडाउन में। याद रहे हर जंग जीता लॉकडाउन में। इसी के साथ मैं इसी छंद में दो चार पंक्तियाँ और प्रस्तुत करना चाहूँगी। ये मांसाहार के खिलाफ है, पशु बलि के खिलाफ है मेरी पंक्तियाँ। अभी एक समय कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी कि जैसे हाथी के साथ जो घटनाएं हुई थी सभी जानते हैं, और भी जो घटनाएं इस तरह की होती हैं, क्रूरता जो होती है पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, तो उस पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं, आप सुनिएगा। मुझे कमेंट किसी के नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को सादर नमन करती हूँ कि आप सब मुझे सुन रहे हैं, और इस मंच को नमन करती हूँ कि मुझे अवसर दिया है। तो पशुओं की जान लेके पुण्य को कमाने वाले। पशुओं की जान लेके पुण्य को कमाने वाले। पाप बस पाप ही कमाते हैं। कि पशुओं की जान, ये मेरा किसी धर्म संप्रदाय जाति के लिए नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोग मांसाहार करते हैं। तो ये सभी के लिए है, ये किसी विशेष वर्ग किसी के लिए नहीं है। ये पंक्तियाँ मेरी सुनिए।
कि पशुओं की जान लेके पुण्य को कमाने वाले पाप बस पाप ही कमाते हैं। और पुण्य नहीं मिलता है पशुओं के सिर काट, निरीह पशु बेचारे बोल भी न पाते हैं। तो पुतले प्रतीक मान बलि उनकी चढ़ाओ। पहले जो बलि प्रथा होती थी उसको अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और पहले जो बलि होती थी तो उस समय के लोग ऐसे होते थे कि अपना स्वयं का मस्तक काट देते थे, अपने पुत्रों की बलि दे देते थे। श्री राम जी ने अपनी आंखें निकाल कर शक्ति पूजा में देने के लिए तत्पर थे, लेकिन अब सिर्फ पशुओं को काट रहे हैं, पक्षियों को काट रहे हैं, और वो किस लिए? अपने जीवा के स्वाद के लिए। तो पुतले प्रतीक मान बलि उनकी चढ़ाओ, रीतियों के निर्वहन ऐसे किए जाते हैं। और सच कहूँ मेरे भाई सड़ी गली रीतियों को, कि सच कहूँ मेरे भाई सड़ी गली रीतियों को, नाली में बहा दो जैसे रक्त को बहाते हो, नाली में बहा दो जैसे रक्त को बहाते हो। और एक छंद और सुनिए कि ठेकेदार बन बैठे आज बुद्धिमानी के जो, कि ठेकेदार बन बैठे आज बुद्धिमानी के जो, सोच में विस्तार वे क्यों नहीं कर पाते हैं। और अन्न को उगाना नहीं जानते थे पहले तो, कि अन्न को उगाना नहीं जानते थे पहले तो, पशुओं से भूख आप आज क्यों मिटाते हैं। और भावनाएं पशुओं में होती जिन्हें खाते आप, कि भावनाएं पशुओं में होती जिन्हें खाते आप, यही भाव आत्मा को क्रूर भी बनाते हैं। और आज धरा उर्वरा न अन्न की कमी है कहीं, कि आज धरा उर्वरा न अन्न की कमी है कहीं, पशु पक्षी जिए हम आज अन्न खाते हैं, पशु पक्षी जिए हम आज अन्न खाते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सुन रहे हैं। अब मैं एक गीत, जो मेरी मूल विधा है, गीत सुनाती हूँ। आप कुछ थोड़ा मधुर गीत आध्यात्म की ओर ले चलती हूँ आप सभी को। आइए मेरे साथ। कि देह के गीत गाते रहे उम्र भर, देह के गीत गाते रहे उम्र भर, मन सहज सब व्यथा पीर सहता रहा। देह के गीत गाते रहे उम्र भर, मन सहज सब व्यथा पीर सहता रहा। बंद देखिए कि बालपन सुख जवानी रही उलझने, बालपन सुख जवानी रही उलझने, अंत में तन व्यथा सह रहा हार की। क्या कहूँ आदि की मैं प्रभाती कहो, क्या कहूँ आदि की मैं प्रभाती कहो, क्या कहानी लिखूं जीव के सार की। तो पीर तन की सभी बोझ जीवन सभी, पीर तन की सभी बोझ जीवन सभी, मन बिचारा उठाकर घिसटता रहा। देह के गीत गाते रहे उम्र भर, मन सहज सब व्यथा पीर सहता रहा। जग जकड़ता रहा चक्र से जाल में, जग जकड़ता रहा चक्र से जाल में, देह को सत्य माना संवरते रहे। जग जकड़ता रहा चक्र से जाल में, देह को सत्य माना संवरते रहे। अनमना संग में मन मुकरता रहा, अनमना संग में मन मुकरता रहा। देह को सत्य माना संवरते रहे। तो देह की ही रही याद पहचान बस, देह की ही रही याद पहचान बस। मन
मन कहीं मौन गुपचुप बिसरता रहा, मन कहीं मौन गुपचुप बिसरता रहा, देह के गीत गाते रहे उम्र भर। अगला बंद देखिए, अंतिम बंद है कि मन भले बंधनों में बंधा हो नहीं, मन भले बंधनों में बंधा हो नहीं, हर समय साथ पिंजर के चलता रहा, मन भले बंधनों में बंधा हो नहीं, हर समय साथ पिंजर के चलता रहा, तन समय सलवटों में सिमटता रहा, तन समय सलवटों में सिमटता रहा, मन किनारे मन किनारे किनारे ठिठकता रहा। तो तंजला है कि तंजला है युगों से धुआं बन मीटा, तंजला है युगों से धुआं बन मीटा, मन विवश हो मन विवश हो सदा ही सिसकता रहा, तंजला है युगों से धुआं बन मीटा, मन विवश हो सदा ही सिसकता रहा, देह के गीत गाते रहे उम्र भर, मन सहज सब व्यथा पीर सहता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देख रहे हैं रेखा जोशी जी, उमाशंकर जी, ओम नीरव जी, महेश जैन ज्योति जी और कई लोग, मुझे बहुत नमन तिवारी, बहुत से लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिख रहे, कुछ निकल रहे हैं। मैं बाद में सभी का स्वागत करूंगी, अभिवादन करूंगी। अब मैं एक गीत और सुनाना चाहती हूँ आप सभी के समक्ष। गीत थे अनमोल, एक गीत और सुनिए आप। कि नैन की कोरों बहे चुपचाप सारे, नैन की कोरों बहे चुपचाप सारे, गीत थे अनमोल पानी हो गए, नैन की कोरों बहे चुपचाप सारे, गीत थे अनमोल पानी हो गए। और देख कर जो चुप रहे आंसू उफनते, देख कर जो चुप रहे आंसू उफनते, मौन रह कर हो कलंकित बह गए, देख कर जो चुप रहे आंसू उफनते। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस सभा में द्रोण चुप थे, भीष्म चुप थे, सभी विद्वान चुप थे। तो उस पर मेरी पंक्तियां हैं कि जब आवश्यकता है तब आप चुप हैं, तो वो वाले गीत सब आंसू बन के व्यर्थ हो गए। तो देख कर जो चुप रहे आंसू उफनते, मौन रह कर हो कलंकित बह गए। और जो अडिग चट्टान से अड़कर रहे हैं, शब्द वे ही हो अनश्वर रह गए। तो पीर जब जग की लिखी, कि पीर जब जग की लिखी अपनी समझ कर, कि पीर जब जग की लिखी अपनी समझ कर, गीत वे जग की कहानी हो गए। कि पीर जब जग की लिखी अपनी समझ कर, गीत वे जग की कहानी हो गए। नैन की कोरों बहे चुपचाप सारे, गीत थे अनमोल पानी हो गए। एक बंद और देखिए इसका। कि उत्सवों में आवरण के जब उलझ कर, वीथिका मन की कभी गुजरे नहीं। उत्सवों में आवरण के जब उलझ कर, वीथिका मन की कभी गुजरे नहीं। और आँख कानों ने पढ़े देखे सुने पर, शब्द मानस में कभी ठहरे नहीं। तो धड़कनों से, कि धड़कनों से जो लिपट कर शब्द निकले,
कि धड़कनों से जो लिपट कर शब्द निकले, गीत वे सब की जुबानी हो गए। धड़कनों से जो लिपट कर शब्द निकले, गीत वे सब की जुबानी हो गए। नैन की कोरों बहे, अंतिम है इस गीत का। आप सभी का सादर अभिवादन करती हूँ। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं कमेंट्स यहाँ पर। तो पृष्ठ से होंगे विलोपित हम समय के, पृष्ठ से होंगे विलोपित हम समय के, धुंध में विस्मृत कहीं खो जाएंगे। कि पृष्ठ से होंगे विलोपित हम समय के, धुंध में विस्मृत कहीं खो जाएंगे। तो बह उठेंगे गीत जब जग के अधर से, हम न होंगे गीत हम हो जाएंगे। तो जी उठेंगे कि जी उठेंगे शब्द में जो प्राण बनकर, कि जी उठेंगे शब्द में जो प्राण बनकर, गीत जीवन की निशानी हो गए। कि जी उठेंगे शब्द में जो प्राण बनकर, गीत जीवन की निशानी हो गए। नैन की कोरों बहे चुपचाप सारे, गीत थे अनमोल पानी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी की उपस्थिति ऊर्जा प्रदान कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है, और लग रहा है कि मैं और कुछ आपको सुनाऊं, क्योंकि लेखन की सार्थकता तभी है जब कोई उसे सुने। तो आज मैं आप सभी के सामने एक और गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक गीत सम्राट अशोक ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वो समय हम सभी जानते हैं कि उनके हृदय परिवर्तन किस तरह से हुआ। वो एक विजयी सम्राट थे, उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े, बहुत से जीता, बहुत सारे राज्यों को जीता था, हमेशा विजयी रहे हैं सम्राट अशोक। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ, तो वो क्या सोच रहे होंगे उस समय। कई लोगों ने लिखा है अशोक पर, मैंने भी कुछ अपने भाव व्यक्त किए हैं। तो उस समय उनके हृदय परिवर्तन के समय अशोक की मनोस्थिति क्या रही होगी, मैंने वहाँ लिखने की कोशिश की है। शायद मैं वहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आप सभी सुनिए कि अशांत, ये मैंने प्रमाणिका छंद पर लिखा है, आदरणीय ओम नीरव जी को समर्पित करती हूँ। प्रमाणिका छंद पर लिखा है, और इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं इसको सही लिखूं, शुद्ध लिखूं। मैंने इसमें जो जहाँ पर दीर्घ है वहाँ पर मैंने 2 लघु का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि वार्णिक छंद है और यहाँ पर 1-2 है। तो इसमें मैंने जो जहाँ दीर्घ है वहाँ मैंने दीर्घ ही लिया है, 2 लघु नहीं लिए हैं। तो सुनिए और कहाँ तक मैं सफल हुई हूँ, ओम नीरव जी को निवेदित करती हूँ कि अशांत हो रहा अशोक राज, रक्त था सना, विनाश ही विनाश देख था दुखी महामना। विनाश ही विनाश देख था दुखी महामना। कलिंग जीत आत्मग्लानि दे रही अशोक को, कलिंग जीत आत्मग्लानि दे रही अशोक को, मिली अपार संपदा मिटा सकी न शोक को, मिली अपार संपदा मिटा सकी न शोक को। बहा समस्त दर्पमान, बहा समस्त दर्पमान, नीर नैन में बना। जीतने का जो दर्प था, गर्व था, वो सब आंसू बन के बह गया। जो वहाँ पर रक्तपात देखा, जो खून देखा, अधूरे अधकटे हुए शव देखे, तो वो दर्प जो था, जीत विजयी भावना थी, वो सब बह गई आंसुओं में। तो बहा समस्त दर्पमान, नीर नैन में बना, विनाश ही विनाश देख था दुखी महामना। और देखिए उसकी मनोस्थिति का चित्रण कोशिश की है मैंने। दिखा लहू का रस्त थाल, ताज ना सजा सका, दिखा लहू का रस्त थाल, ताज ना सजा सका। पुकार चीख आर्तनाद, घोष जीत का दबा,
दिखा लहू का रस्त थाल ताज ना सजा सका, पुकार चीख आर्तनाद घोष जीत का दबा। तो जयी हुआ अजेय आज, कि जयी हुआ अजेय आज, युद्ध आत्म से ठना। स्वयं से युद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, दुनिया को जीत लें हम, लेकिन अपने आप से युद्ध करना और उसमें जीतना ये बहुत मुश्किल होता है। कि जयी हुआ अजेय आज, युद्ध आत्म से ठना, विनाश ही विनाश देख था दुखी महामना। एक और बंद देखिए कि अपंग ध्वस्त, सोच रहा है अशोक उस समय कि अपंग ध्वस्त अंग जीत क्या यही मिली मुझे, अपंग ध्वस्त अंग जीत क्या यही मिली मुझे, करूं क्या राजता धरा लहू सनी मिली मुझे, करूं क्या राजता धरा लहू सनी मिली मुझे। नहीं नहीं न चाहिए, नहीं नहीं न चाहिए विनाश ये मुझे घना, विनाश ही विनाश देख था दुखी महामना। अगला वन देखिए। विदग्ध था अशोक आत्मग्लानि के प्रलाप से, विदग्ध था अशोक आत्मग्लानि के प्रलाप से, विरक्त हो परास्त हो रहा नरेश आप से। स्वयं से परास्त हो गया वो। विदग्ध था अशोक आत्मग्लानि के प्रलाप से, विरक्त हो परास्त हो रहा नरेश आप से। उठा पुकार बुद्ध पाहि माम है दुखी मना, उठा पुकार बुद्ध पाहि माम है दुखी मना, विनाश ही विनाश देख था दुखी महामना। और मैंने एक बंद इसका बाद में लिखा, जब मेरा ये गीत सुना कुछ लोगों ने, विद्वान लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि अशोक का ये कदम कलिंग जीतने के बाद उसने जो युद्ध से और इससे जो उसकी विरक्ति हो गई, उसके बाद वंश का धीरे धीरे क्रमशः विनाश होता गया। तो इतिहास में इस चीज़ की आलोचना भी कहीं ना कहीं है कि अगर ऐसा करा तो साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट होता गया। लेकिन मैंने इस पे ये लिखा है कि अगर जैसा अशोक सोच रहा था वैसा यदि सब सोचते, सारे राज्य सोच लें, आज भी इसकी आवश्यकता है, सारी दुनिया अगर ऐसा सोच ले, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है कि शांति तो सबको पसंद होना चाहिए, सर्वप्रिय होना चाहिए, और शांति से ही यह सृष्टि चल सकती है। तो फिर मैंने एक बंद और लिखा था, आप सुनिए कि मिटे सदा रहे न युद्ध नाम शब्दकोश से। शब्दकोश में युद्ध के शब्द हट जाना चाहिए, आज भी उसकी उतनी ही सार्थकता है। मिटे सदा रहे न युद्ध नाम शब्दकोश से, करें सभी विनष्ट अस्त्र शस्त्र क्यों न कोश से। मिटे सदा रहे न युद्ध नाम शब्दकोश से, करें सभी विनष्ट अस्त्र शस्त्र क्यों न कोश से। समस्त विश्व में वितान शांति का रहे तना, समस्त विश्व में वितान शांति का रहे तना, विनाश ही विनाश देख था दुखी महामना। अशांत हो रहा अशोक राज रक्त था सना, विनाश ही विनाश देख था दुखी महामना, विनाश ही विनाश देख था दुखी महामना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं कुछ गज़लें सुनाती हूँ, एक दो गज़लें, थोड़ा रस परिवर्तन करती हूँ और कुछ एक दो गज़लें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसके पहले एक मतला और एक शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा आप लोग। कि सफ़र ज़िंदगी का ये ऐसे कटा है, सफ़र ज़िंदगी का ये ऐसे कटा है, कभी ये है रूठा कभी वो खफा है। सफ़र ज़िंदगी का ये ऐसे कटा है, कभी ये है रूठा कभी वो खफा है। और यहाँ हर बशर जांचता खुद को ऐसे, यहाँ हर बशर जांचता खुद को ऐसे, मुखोटे लगा देखता आईना है। यहाँ हर बशर जांचता खुद को ऐसे, मुखोटे लगा देखता आईना है। सफ़र ज़िंदगी का ये ऐसे कटा है, कभी ये है रूठा कभी वो खफा है। एक गज़ल और आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, सुनिए। चूँकि सुबह से लाइव चल रहा है तो उपस्थिति क्रमशः कम होती जा रही है, लेकिन मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ रखती हूँ, सुनाती हूँ आपको। कि नहीं मकानों में अब
घर दिखाई देता है, नहीं मकानों में अब घर दिखाई देता है। ये प्यार के बिना जर्जर दिखाई देता है, नहीं मकानों में अब घर दिखाई देता है। ये प्यार के बिना जर्जर दिखाई देता है। और एक शेर और देखिए कि नहीं बनाया करो, नहीं बनाया करो कांच के घरों दे तुम, नहीं बनाया करो कांच के घरों दे तुम। हर एक हाथ में पत्थर दिखाई देता है, नहीं बनाया करो कांच के घरों दे तुम। हर एक हाथ में पत्थर दिखाई देता है। निकल न जाए कहीं, निकल न जाए कहीं मुख पे जो मुखौटे हैं, निकल न जाए कहीं मुख पे जो मुखौटे हैं। हर एक दिल में यही डर दिखाई देता है, निकल न जाए कहीं मुख पे जो मुखौटे हैं। हर एक दिल में यही डर दिखाई देता है। एक शेर और कुछ यूँ हुआ है कि यकीन कैसे करें, यकीन कैसे करें आपकी ज़ुबां पर हम, यकीन कैसे करें आपकी ज़ुबां पर हम। छुपा हुआ हमें खंजर दिखाई देता है, यकीन कैसे करें आपकी ज़ुबां पर हम। छुपा हुआ हमें खंजर दिखाई देता है। और एक शेर और देखिए कि दिखा दिया जो कभी, दिखा दिया जो कभी खुद को आईना हमने, दिखा दिया जो कभी खुद को आईना हमने। हर एक हमसे तो बेहतर दिखाई देता है, दिखा दिया जो कभी खुद को आईना हमने। हर एक हमसे तो बेहतर दिखाई देता है। अंतिम शेर है इसका कि हम आप दूर निकल आए मुड़ के देखा तो, हम आप दूर निकल आए मुड़ के देखा तो। वही राहें वही मंजर दिखाई देता है, हम आप दूर निकल आए मुड़ के देखा तो। वही राहें वही मंजर दिखाई देता है, नहीं मकानों में अब घर दिखाई देता है। ये प्यार के बिना खंडहर दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं समय देख रही हूँ कितना बचा है। तो एक गज़ल और सुना दी जाए, फिर उसके बाद पुनः गीत सुनाती हूँ। अभी समय है एक गीत में और एक गज़ल और सुनाती हूँ आपके समक्ष कि बहुत संभाली संवारी है जिंदगी हमने, बहुत संभाली संवारी है जिंदगी हमने। मुसीबतों से नहारी है जिंदगी हमने, बहुत संभाली संवारी है जिंदगी हमने। मुसीबतों से नहारी है जिंदगी हमने। और यही लगा कि ज़माने से लड़ रहे हैं हम, यही लगा कि ज़माने से लड़ रहे हैं हम। खुद ही से लड़ के गुजारी है ज़िंदगी हमने। यही लगा कि ज़माने से लड़ रहे हैं हम। खुद ही से लड़ के गुजारी है ज़िंदगी हमने। उड़ी है गर्द ज़माने की आपदाओं से, उड़ी है गर्द ज़माने की आपदाओं से। तमाम उम्र बुहारी है ज़िंदगी हमने। उड़ी है गर्द ज़माने की आपदाओं से। तमाम उम्र बुहारी है ज़िंदगी हमने। एक शेर और देखिए
मिले मिले न मिले कुछ, कि मिले मिले न मिले कुछ, झुकी नहीं फिर भी। मिले मिले न मिले कुछ, झुकी नहीं फिर भी। असूल अपने पे वारी है जिंदगी हमने। मिले मिले न मिले कुछ, झुकी नहीं फिर भी। असूल अपने पे वारी है जिंदगी हमने। और अंतिम शेर है इसका, कि मिजाज नर्म रखा, मिजाज नर्म रखा हमने तल्ख बातों में। मिजाज नर्म रखा हमने तल्ख बातों में। यही आदत न सुधारी है जिंदगी हमने। मिजाज नर्म रखा हमने तल्ख बातों में। यही आदत न सुधारी है जिंदगी हमने। बहुत संभाली संवारी है जिंदगी हमने। मुसीबतों से नहारी है जिंदगी हमने। मुसीबतों से नहारी है जिंदगी हमने। आप मैं कमेंट नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मुझे सुन रहे हैं, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। और जो भी मेरे साथ बने हुए हैं, बने रहिए। थोड़ा समय में और आपका लूँगी, कुछ गीत और सुनाती हूँ आपको। एक हम लोगों ने क्या है कि बेटियों पर बहुत गीत लिखे हैं, बेटियों की समस्याओं पर, बेटियों के प्यार पर, हर तरह से बेटियों पर बहुत गीत लिखे गए हैं। लेकिन बेटों पर बहुत कम कुछ लिखा गया है, लगभग नहीं के बराबर। बहुत थोड़ा बहुत लिखा हो, लेकिन लगभग नहीं के बराबर लिखा गया है। तो मेरा एक गीत है जो मैंने बेटों पर लिखा है, और बेटों को खुश होना चाहिए। आज वैसे भी संतान सप्तमी है, तो सभी संतान, वैसे तो बेटे और बेटियां सभी बराबर है, लेकिन कुछ थोड़ी पार्शियलिटी कभी बेटी की तरफ हो जाती है, कभी बेटों की तरफ हो जाती है। तो मेरा ये गीत बेटों को समर्पित है। तो सुनिए आप सभी लोग, और कहाँ तक सफल हुई हूँ इसमें लिखने, बताइएगा। जरा सी खटपटे होने से बेटे हो गए न्यारे। आदरणीय ओम नीरज जी, सुनिए आप, समर्पित है आपको। जरा सी खटपटे होने से बेटे हो गए न्यारे। जरा सी खटपटे होने से बेटे हो गए न्यारे। श्रवण सबके दिलों में है, नहीं गुण ढूंढना सारे। जरा सी खटपटे होने से बेटे हो गए न्यारे। बन देखिए इसका। करे कॉल आ गया, किसी का फोन आ गया। सुनिए आप। करे कुछ याद फिर बीते हुए तरुणाई के वे दिन। करे कुछ याद फिर बीते हुए तरुणाई के वे दिन। गृहस्थी का लिए बोझा बड़ी कठिनाई के वे दिन। जब हम लोग तरुण रहे होंगे, तो करे कुछ याद फिर बीते हुए तरुणाई के वे दिन। गृहस्थी का लिए बोझा बड़ी कठिनाई के वे दिन। लगाते परवरिश का मोल क्यों उनसे भला इतना, कि लगाते परवरिश का मोल क्यों उनसे भला इतना। अपेक्षाएं न कम होती, करें बेटे कहो कितना। सकल जग जीत अपनों से, बेटों की स्थितियां देखिए, कि सकल जग जीत अपनों से सयाने वे सदा हारे। सकल जग जीत अपनों से सयाने वे सदा हारे। जरा सी खटपटे होने से बेटे हो गए न्यारे। एक बंद और देखिए इसका। करे उम्मीद ऐसी क्योंकि जो पूरी न हो पाए। बहुत सरल गीत है, बिल्कुल हृदय से निकला हुआ और बिल्कुल सरल गीत है, तो आप सभी तक अवश्य पहुंचेगा।
करें उम्मीद ऐसी क्योंकि जो पूरी न हो पाए, अगर मजबूरियां समझे कभी दूरी न हो पाए। समस्या अनवरत है जिंदगी में जूझते पल पल, समस्या अनवरत है जिंदगी में जूझते पल पल। लगा अंबार प्रश्नों का उन्हें वे बूझते पल पल। तो सहारा दे उन्हें कि सहारा दे उन्हें जब भी बहे प्रतिकूल हो धारे। सहारा दे उन्हें जब भी बहे प्रतिकूल हो धारे। श्रवण सबके दिलों में है नहीं गुण ढूंढना सारे, जरा सी खटपटें। एक बंद और इसका देखिए कि मिला है बेटियों से प्यार केवल प्यार चाहा है। ऐसा क्यों होता है कि बेटे दूर क्यों हो जाते हैं और बेटियों की हर समय तारीफें होती है, बेटियों पर सब कुछ लिखा जाता है। उसका कारण भी है कुछ कि मिला है क्योंकि हम चाहते बेटियों से कुछ हैं भी नहीं, सारी अपेक्षाएं बेटों से ही हैं। समय बदल रहा है, बदलना भी चाहिए। कि मिला है बेटियों से प्यार केवल प्यार चाहा है, मगर बेटों से प्रतिफल में सकल संसार चाहा है। मिला है बेटियों से प्यार केवल प्यार चाहा है, मगर बेटों से प्रतिफल में सकल संसार चाहा है। कभी सोचा कि बेटों से बनी हैं दूरियां ये क्यों, कभी सोचा कि बेटों से बनी हैं दूरियां ये क्यों। मधुर संबंध में आई भला मजबूरियां ये क्यों। हुए अनजान क्यों, हुए अनजान क्यों अब जो कभी थे आँख के तारे। हुए अनजान क्यों जो अब कभी थे आँख के तारे। जरा सी खटपटें होने से बेटे हो गए न्यारे। और अंतिम बंद है इसका, और ये हर रिश्ते के लिए ये बात है। सभी रिश्तों में अगर कसा अगर अधिक खींचा तो रिश्ते की डोर टूट जाती है। ये सभी रिश्तों पर है। तो मैं आपको सुनाती हूँ, बंद सुनिएगा, जुड़िए मेरे साथ। कसी जब डोरियां रिश्तों की नाजुक डोर टूटी है, कसी जब डोरियां रिश्तों की नाजुक डोर टूटी है। अधिक अधिकार मांगे जिंदगी की सांस छूटी है। कसी जब डोरियां रिश्तों की नाजुक डोर टूटी है, अधिक अधिकार मांगे जिंदगी की सांस छूटी है। पनपते हैं तभी पौधे जरा सी दूरियां रख लें, पनपते हैं तभी पौधे जरा सी दूरियां रख लें। अहम को बीच में रखकर दखल हर बात में मत दें। कि पनपते हैं तभी पौधे जरा सी दूरियां रख लें, पनपते हैं तभी पौधे जरा सी दूरियां रख लें। अहम को बीच में रखकर दखल हर बात में मत दें। तो बतंगड़ बात के बनते, कि बतंगड़ बात के बनते तभी रिश्ते हुए खारे। बतंगड़ बात के बनते तभी रिश्ते हुए खारे। जरा सी खटपटें होने से बेटे हो गए न्यारे। श्रवण सबके दिलों में है नहीं गुण ढूंढना सारे। जरा सी खटपटें होने से बेटे हो गए न्यारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सुन रहे हैं। मैं सभी का आभार, सभी का अभिवादन मैं बाद में बैठ के करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं कमेंट, और फिर काव्य पाठ में कुछ व्यवधान भी होता है। लेकिन मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सादर प्रणाम करती हूँ। अभी समय है, मुझे बताइए। और तो मैं एक गीत और पढ़ती हूँ। मैंने अपनी जो ये पुस्तक थी, मेरे एक गीत संग्रह छपा है, गीत अंजूरी। तो मैंने जब ये आदरणीय ओम नीरव जी को इसको भेजा था, तो उन्होंने मुझे, उनका फ़ोन आया था कि आपकी पुस्तक अच्छी है, और उन्होंने एक गीत उस समय जो उन्होंने शायद पढ़ा होगा वो लिखा था कि मुझे ये गीत अच्छा लगा। और मुझे भी ये गीत बहुत पसंद है, क्योंकि हम जो कुछ लिखते हैं, जो भी रचनाकार जो भी लिखता है, वो किसके लिए लिखता है कि वो आम आदमी तक पहुँचे। हम सिर्फ कुछ बुद्धिजीवियों के लिए नहीं लिखते हैं,
हम ये सबके लिए लिखते हैं और हर व्यक्ति के पास हमारी कही हुई बात पहुंचना चाहिए। तो इसीलिए मैं भी ये समझती हूँ कि बहुत सरल शब्दों में लिखा जाना चाहिए। बात कितनी भी गूढ़ हो उसको सरल तरीके से कहा जा सकता है। होता क्या है आज के ज़माने में, जो आजकल चल रहा है, जो बुद्धिजीवी हैं कथित, वो लोग सरल सी बात को भी बहुत गूढ़ तरीके से कहते हैं और वो किसी तक पहुंच नहीं पाती है। तो उस पर ये गीत लिखा था। आदरणीय ओम नीरव जी ने इस गीत का विशेष उल्लेख किया था, इसलिए मैं आज ये गीत प्रस्तुत कर रही हूँ कि मन की बातें मन से लिखकर मन तक ही पहुँचाना है। मन की बातें मन से लिखकर मन तक ही पहुँचाना है। और कहाँ लक्षणा कहाँ व्यंजना ढूंढ ढूंढ कर मैं लाऊं, कि कहाँ लक्षणा कहाँ व्यंजना ढूंढ ढूंढ कर मैं लाऊं। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा के अलंकार क्या पहनाऊं, और सीधी साधी बात भला क्यों चक्रव्यूह में उलझाऊं। कि कहाँ लक्षणा कहाँ व्यंजना ढूंढ ढूंढ कर मैं लाऊं। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा के अलंकार क्या पहनाऊं, और सीधी साधी बात भला क्यों चक्रव्यूह में उलझाऊं। कठिन व्याकरण में खुद भटकूं क्यों भावों को भटकाऊं, कि कठिन व्याकरण में खुद भटकूं क्यों भावों को भटकाऊं। तो व्यथा कथा इस जग की लिख कर, हमारा लिखने का उद्देश्य क्या है कि व्यथा कथा इस जग की लिखकर जग को ही समझाना है। व्यथा कथा इस जग की लिखकर जग को ही समझाना है। मन की बातें मन से लिखकर मन तक ही पहुंचाना है। एक अगला वन देखिए इसका, कि शब्द जाल में जकड़े भावों के स्पंदन चूर हुए। जो धड़कन होती है जो गीत की, जो शब्द की, भाव की, वो अधिक आडंबर से वो नष्ट हो जाती है। तो शब्द जाल में जकड़े भावों के स्पंदन चूर हुए, छू न सके अंतस की वीथी भाव हृदय से दूर हुए। कि शब्द जाल में जकड़े भावों के स्पंदन चूर हुए, छू न सके अंतस की वीथी भाव हृदय से दूर हुए। और अर्थ ढूंढना मुश्किल हो ऐसा पांडित्य कलेवर क्यों, कि अर्थ ढूंढना मुश्किल हो ऐसा पांडित्य कलेवर क्यों। और आडंबर से सजे शब्द सब कृत्रिम आंसू का फ्लेवर क्यों, कि अर्थ ढूंढना मुश्किल हो ऐसा पांडित्य कलेवर क्यों। आडंबर से सजे शब्द सब कृत्रिम आंसू का फ्लेवर क्यों। तो गूढ़ कथ्य में कहाँ जरूरी, कि गूढ़ कथ्य में कहाँ जरूरी गूढ़ शब्द अपनाना है। गूढ़ कथ्य में कहाँ जरूरी गूढ़ शब्द अपनाना है। मन की बातें मन से लिखकर मन तक ही पहुंचाना है। अगला वन देखिए इसका, कि रहा निरर्थक ऐसा लेखन समझ नहीं जग पाता हो। रहा निरर्थक ऐसा लेखन समझ नहीं जग पाता जो, बुद्धिजीवियों का विलास बस पुरस्कार से नाता हो। पुरस्कार मिलते रहे तो मिलते रहे, आम आदमी तो उससे अनजान ही है। कि रहा निरर्थक ऐसा लेखन समझ नहीं जग पाता हो, बुद्धिजीवियों का विलास बस पुरस्कार से नाता हो। और गोल जलेबी जैसे शब्दों को पहले सीधा करना, कि गोल जलेबी जैसे शब्दों को पहले सीधा करना। और बड़े यत्न से अर्थ लगाकर फिर धीरे धीरे पढ़ना। जो कठिन लिख रहे हैं उन जो पढ़ने वाला है, जो पाठक है, जो श्रोता है, वो उसका कैसे अर्थ करता है। कि गोल जलेबी जैसे शब्दों को पहले सीधा करना, बड़े यत्न से अर्थ लगाकर फिर धीरे धीरे पढ़ना। तो सहज लिखी मन की बातों को, कि सहज लिखी मन की बातों को जन जन ने पहचाना है। और मन की बातें मन से लिखकर मन तक ही पहुंचाना है। अंतिम है इस गीत का, कि शब्द आवरण ही रह जाते भावहीन आडंबर से, कि शब्द आवरण ही रह जाते भावहीन आडंबर से। पोथन ने कितने लिख डाले आत्मशून्य है अंबर से, कि शब्द आवरण ही रह जाते भावहीन आडंबर से। पोथन ने कितने लिख डाले आत्मशून्य है अंबर से। और भावों की गलियां हैं मनहर, कि भावों की गलियां हैं मनहर थोड़ा तो विश्राम करो। भावों की गलियां हैं मनहर थोड़ा तो विश्राम करें। अनुगामी जो शब्द भाव के वे दुनिया के नाम करें। कि भावों की गलियां हैं मनहर थोड़ा तो विश्राम करें। अनुगामी जो शब्द भाव के वे दुनिया के नाम करें। तो शब्द भटकते दिखते हैं, कि शब्द भटकते दिखते हैं जब मन का पथ अनजाना है। और मन की बातें मन से लिखकर मन तक ही पहुंचाना है। मन की बातें मन से लिखकर मन तक ही पहुंचाना है। तो ये गीत मैंने आप सभी को सामने प्रस्तुत किया। आप सभी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। और मैं एक गीत और सुनाती हूँ। अभी समय है अभी शायद।
तो मैं एक गीत और सुनाती हूँ आपको, आपके समक्ष। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, और कुछ अलग अलग सा गीत है ये, तो सुनिए आप। यह जीवन बेतरतीब जिया, मेरे ख्याल से शायद सभी की व्यथा रही होगी इस तरह से। कुछ अनघड़पन लापरवाही, कुछ संजीदा कुछ चतुराई, कुछ अनघड़पन लापरवाही, कुछ संजीदा कुछ चतुराई, इस अस्त व्यस्त जीवनचर्या में बहुत सलीका नहीं किया, इस अस्त व्यस्त जीवनचर्या में बहुत सलीका नहीं किया, यह जीवन बेतरतीब जिया। कुछ अनघड़पन लापरवाही, कुछ संजीदा कुछ चतुराई, इस अस्त व्यस्त जीवनचर्या में बहुत सलीका नहीं किया, यह जीवन बेतरतीब जिया, यह जीवन बेतरतीब जिया। दुख विष बनकर सम्मुख आया, दुख विष बनकर सम्मुख आया, अमृत जैसा सुख भी पाया, कि दुख विष बनकर सम्मुख आया, अमृत जैसा सुख भी पाया, कटुया मधुरिम रस जीवन का है छांट छांट कर नहीं पिया, कि दुख विष बनकर सम्मुख आया, अमृत जैसा सुख भी पाया, कटुया मधुरिम रस जीवन का है छांट छांट कर नहीं पिया, यह जीवन बेतरतीब जिया, यह जीवन बेतरतीब जिया। और बिन मांगे क्या कम पाया है, सभी के लिए है ये बात। सभी बहुत कुछ मिलता है हमें और हम उसको भूल नज़रअंदाज करते हैं, जो नहीं मिलता है उसकी ओर दौड़ते हैं। तो बिन मांगे क्या कम पाया है, खोकर न अधिक पछताया है। लेकिन क्या हमने किया, मैंने क्या किया कि बिन मांगे क्या कम पाया है, खोकर न अधिक पछताया है, इन गुणा भाग मी जानों से, इन गुणा भाग मी जानों से अंतस को छलनी नहीं किया। बिन मांगे क्या कम पाया है, खोकर न अधिक पछताया है, इन गुणा भाग मी जानों से अंतस को छलनी नहीं किया, यह जीवन बेतरतीब जिया, यह जीवन बेतरतीब जिया। एक बंद इसका और देखिए कि मन में तो बचपन हरा रहा, मन में तो बचपन हरा रहा, पर स्वार्थ अहम से दबा रहा, कि मन में तो बचपन हरा रहा, पर स्वार्थ अहम से दबा रहा, थी विमल चुनरिया जीवन की पैबंदों का अंबार सिया। मन में तो बचपन हरा रहा, पर स्वार्थ अहम से दबा रहा, थी विमल चुनरिया जीवन की पैबंदों का अंबार सिया, यह जीवन बेतरतीब जिया। अंतिम है इस गीत का कि अपनों से भी इस जग से भी, कि अपनों से भी इस जग से भी कितना पाया क्या लौट आया। कभी कभी मन सोचता है कि अपनों से भी इस जग से भी कितना पाया क्या लौट आया, है बहुत बहुत देना चाहा पर कुछ भी शायद नहीं दिया। अपनों से भी इस जग से भी कितना पाया क्या लौट आया, है बहुत बहुत देना चाहा पर कुछ भी शायद नहीं दिया, यह जीवन बेतरतीब जिया, यह जीवन बेतरतीब जिया, यह जीवन बेतरतीब जिया। समय अभी है तो मैं और एक गीत सुनाती हूँ। एक गीत में और सुनाती हूँ आपके समक्ष, और उसके बाद एक अंतिम प्रेम गीत सुनाकर मैं अपना काय पाठ को विराम देती हूँ। अभी कितने मिनट है मुझे कृपया बताइए, कितना समय शेष है। एक गीत और सुनिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप मुझसे जुड़े हैं और मुझे अवसर दे रहे हैं सुनने का, सुनाने का। आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत आभार है सभी का। तो एक गीत और सुनिए आप, ये भी कुछ अलग हटके गीत है मेरा, सुनिए कि आभास तुम्हारा पारस है, आभास तुम्हारा पारस है, मन सोने सा कर जाता है। आभास तुम्हारा पारस है, मन सोने सा कर जाता है। आभास तुम्हारा पारस है। बंद देखिए इसका कि मैं कठिन परीक्षाएं देकर खुद को भी जांचा करती हूँ। मैं कठिन परीक्षाएं देकर खुद को भी जांचा करती हूँ। जब हार मान कर पराजयों के
उत्तर बाँचा करती हूँ। मैं कठिन परीक्षाएं देकर खुद को भी जांचा करती हूँ। जब हार मान कर पराजयों के उत्तर बाँचा करती हूँ, तब विजय संदेशा हाथों में, तब विजय संदेशा हाथों में वो चुपके से धर जाता है। तब विजय संदेशा हाथों में वो चुपके से धर जाता है। आभास तुम्हारा पारस है, मन सोने सा कर जाता है। आभास तुम्हारा पारस है। अगला बंद देखिए इसका, कि पग गति होती जब शिथिल कभी, पथ ओझल होने लगता है। पग गति होती जब शिथिल कभी, पथ ओझल होने लगता है। संयम सारा डगमग होकर दुविधा में खोने लगता है। पग गति होती जब शिथिल कभी, पथ ओझल होने लगता है। संयम सारा डगमग होकर दुविधा में खोने लगता है। तब आशीषों के संबल से, तब आशीषों के संबल से संशय सागर तर जाता है। तब आशीषों के संबल से संशय सागर तर जाता है। आभास तुम्हारा पारस है, मन सोने सा कर जाता है। आभास। अंतिम है इसका, कि जब कभी प्रवंचन अपनों का कुछ बेगानों का छलता है। जब कभी प्रवंचन अपनों का कुछ बेगानों का छलता है। मन पीड़ा के अंगारों पर यह धुआं धुआं हो जलता है। मन जब कभी प्रवंचन अपनों का कुछ बेगानों का छलता है। मन पीड़ा के अंगारों पर यह धुआं धुआं हो जलता है। विश्वास तुम्हारा तब पीड़ा, विश्वास तुम्हारा तब पीड़ा अंतस की सब हर जाता है। विश्वास तुम्हारा तब पीड़ा अंतस की सब हर जाता है। आभास तुम्हारा पारस है, मन सोने सा कर जाता है। आभास तुम्हारा पारस है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे लगता है अब समय हो चुका है, तो मैं अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ और इस मंच का आदरणीय ओम नीरव जी का और आप सभी का जो मुझे आज सुन रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और समय हो चुका है तो मैं अपने काव्य पाठ को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और सभी को प्रणाम करती हूँ।